प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर विच आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में असीं करांगे 12वीं जमात का लाजमी पंजाबी का नमूना प्रश्न पत्र नवंबर दिसंबर जो कि तुहाडी बाय मंथली परीक्षा होनी है उसका असीं सैंपल पेपर करांगे। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह के होर वीडियो समय से प्राप्त करने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। तो जमात 12वीं विशा पंजाबी लाजमी कुल अंक 20 सारे प्रश्न हल करने लाजमी होंगे। सब तो पहला हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिस विच सब तो पहला पंजाब के लोक नाच पाठ का लेखक कौन है? डॉक्टर जगीर सिंह नूर। माड़ा बंदा कहानी दे कहानीकार का नाम दसो? प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है किहड़े किते नूं पिता पुरखी काम भी कहा जाता है? लोक किते नूं। अमृता प्रीतम की कविता वारिस शाह विच किहड़े साल का दुखांतिक चित्रण होया है? 1857, 1914, 1947 या 1965। तो इसका उत्तर है 1947। खाली थावां भरो। राजस्थान के घूमर नाच दी विशेषतावां झूमर नाच विच हन तो इस विच आऊगा झूमर। इस तो बाद है हेठ लिखे प्रश्नों विचों कोई दो प्रश्नों के उत्तर दिओ। किसी दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पंजाब के लोक नाच पाठ विच मुख नाचां तो बिना होर किहड़े-किहड़े नाचां का जिक्र आया है दसो। तो इसके उत्तर में असीं लिख सकते हैं पंजाब के लोक नाच पाठ विच मुख नाचां तो बिना हेठ लिखे लोक नाचां का जिक्र आया है। मर्दां दे लोक नाच जिवें मर्दां दा गिद्धा, धमाल, खली, हिमड़ी, ढंडास, अखाड़ा, गतका, पठाणियां, फुमणियां, भगत नाच, जंगल नाच, नामधारी नाच, सुथरा नाच, मरकत नाच ते गुग्गा नाच। तो इस्त्रियां दे लोक नाच किहड़े? हुल्ले हुलारे, लुड्डी, धमाल, टिपरी, ढंडास, फहूड़ा, कुम्मर ते सपेरा। अगला प्रश्न है पंजाब के लोक किते ते लोक कलावां पाठ के आधार पर लोक किता ते लोक धंधा के अर्थां विच मामूली फर्क है। इस ते चानना पाओ। तो इस विच असीं लोक किता ते लोक धंधा दे विच जो फर्क है वह दसना। लोक किता पिता पुरखी काम नूं कहा जाता है जिस नूं नवीं पीढ़ी अपने वड्डे वडेरिਆਂ तो सीखती है तो फिर अपने तो अगलियां आउण वाली पीढ़ी नूं सिखा के उहदे हत्थां विच सौंप दिंदी है। धंधा अजिहे किते नूं कहा जाता है जिस काम तो धन प्राप्त होवे। धंधे विच किसी किरत का निर्माण जरूरी नहीं हुंदा जिवें व्यापार, शाहूकारी, दलाली आदि। धंधे नूं किते दे टाकरे कुछ घट सत्कार नाल वेखिया जांदा रहा है। अगला प्रश्न है लोक कला ते शास्त्री कला विच की अंतर है? खोल के दसो। तो इसके उत्तर विच असीं लिख सकते हैं लोक कला ते शास्त्री कला विच कुछ अंतर हैं। जिमें जिमें लोक कला विच निखार आउंदा गया तिवें तिवें कला के नियम बनते गए। जिस कला का लिखती शास्त्र बन गया वो लोक कला शास्त्री कला के घेरे में चली गई। यह कला भावें नाच हो या चित्रकारी होवे। इत्थे यह गल स्पष्ट कर देनी बनती है कि शास्त्री कला जिथे बजमें नियमां वाली हुंदी है उत्थे लोक कला के नियम लचकीले हुंदे हन। तो इस तो बाद है पत्तर। दो विचों कोई भी एक पत्तर लिखना। तुसीं एक पढ़े लिखे किसान हो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र नूं खेतीबाड़ी सहायक धंधिਆਂ बारे सिखलाई कोर्स करने लिए पत्तर लिखो। या तुसीं अपने कैफे ਲਈ किसी कंपनी का कंप्यूटर संगम कंप्यूटर साहिबजादा अजीत सिंह नगर तो खरीदिया सी। कंप्यूटर 'ਚ आईਆਂ खराबियां बारे उक्त फर्म नूं पत्तर लिखो। तो दो विचों तुसीं कोई भी पत्तर है वो आप लिख सकते हो। 3 अंकों का पत्तर होएगा। इस तो बाद है शब्दकोश तरतीब। हेठ लिखे शब्दों विचों किसी एक शब्द समूह नूं तरतीब अनुसार लिखो। सहजे, हंगामा, उपबोली, कसरत, आवाज़, मकसद। तो ऐसे नूं इसी सॉल्व करते हैं। सब तो पहला ऊड़ा तो उपबोली, उस तो बाद आवाज़, सहजे, हंगामा, कसरत अते मकसद। तो उस तो बाद हेठ लिखे वाक्यां विचों किसी एक नूं ब्रैकेट विच दिते निर्देश अनुसार वाक वटांदरा करो। मेहनत सफल हुई तो इसका हो जाएगा नावाचक असीं बनाना तो इसका बन जाएगा मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मैं रोटी खा रहा हाँ कर्मणीवाच तो इसका हो जाएगा रोटी मैथों खाधी जा रही है। तो इस तो बाद है खौतां। दो विचों कोई भी एक। पहली है घड़े नूं हथ लाया सारा टब्बर ते आया। तो इसकी वरतों उदों की जाती है जदों एक बंदा कोई काम करे तो बाकी लोग भी उसके मगर उही काम करन। तो साडी पुस्तक में जिसका वाक है मनिंदरजीत ने किसी शब्द का अर्थ वेखण लई डिक्शनरी कड्ढी तो अमरजीत कहण लगी जरा मैनू भी नहीं डिक्शनरी मैं भी एक शब्द के अर्थ वेखड़े हैं। अमी ने भी डिक्शनरी लिए आवाज़ मार दी। मनिंदरजीत कहण लगी कि यह तो वह गल हुई घड़े नूं हथ लाया सारा टब्बर ते आया। अगला बेगाना महल वेख के अपनी कुली नहीं ढाई दी। इसका अर्थ है कि सानू अमीर लोगों की वड्डे लोगों की रीस नहीं करनी चाहिए। तो इसका वाक है कॉलेज विच पढ़दा जगबीर अपने पिता जी नूं कहण लगा बापू जी कॉलेज के सारे मुंडे मोटरसाइकिलों पर आउंदे ने यह पुराना स्कूटर वेच के मैनू भी मोटरसाइकिल लै दिओ। उसके बापू जी ने कहा अपना स्कूटर अजे वधिया है आपां नूं अजे होर बतेरे खर्चे ने एवें बेगाना महल वेख के अपनी कुली नहीं ढाई दी। तो अंत में दोस्ता कविता का केंद्री भाव लिखो या कर्जा अपने कहानी का सार लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर तुसीं आप कर सकते हो। 3 अंकों का है प्रश्न।